हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए अपना ये साइंस का सेट रहेगा और आपकी एग्जाम तक ये जो है क्लासेज आपके लिए चलने वाली है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। भाई हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है वो इनमें से कौन सा है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो तीनों के तीनों हैं, कहने का मतलब देखो H11 आ जाए, H12, H13, ठीक है, ये तीनों आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। आलू की पत्तियों का मुड़ावट या कपास का विल्लट रोग। तो कपास का जो विल्लट रोग है ना, ये कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से? कवक की वजह से होता है दोस्तों। ऑप्शन जो बी है वो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भाई परमाणु जो विखंडन होता है ना, जैसे मान लो कि आपका जो परमाणु बम बनते हैं, परमाणु जो आपका बम है या हाइड्रोजन जो बम है, उसमें आपका ये विखंडन की प्रक्रिया होगी, तो इसमें बिजली बनाने में जो है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का जो है बिजली बनाने में भी जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गैसों का प्रसरण का एक उदाहरण है। भाई गैस से कैसे फैल रही है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, उपयुक्त सभी। तो ये सारे से जो है ना आपके गैसों का प्रसरण हो रहा है। खाने की सुगंध भी है, अगरबत्ती की खुशबू भी है, इत्र की महक भी है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में अधिक ताप है। भाई सबसे अधिक गर्म होता है दोस्तों, जल से भी जो है ना आपका अधिक गर्म होता है वाष्प। वाष्प जो है ना, भाप आपकी, वो ज़्यादा गर्म होती है आपके जल से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। भाई महामारी भी है और स्थान किसी स्थान विशेष में भी फैलती है। तो ऐसी हो जाएगी आपकी हैजा। कौन सी दोस्तों? हैजा जो बीमारी है ना, वो स्थानिक भी हो जाएगी, ठीक है, एंडेमिक भी होगी और एपिडेमिक भी होगी। याद आपको रखना है, ठीक है। और दोस्तों 21,391 इतनी बड़ी बहाली है, लगभग साइंस के 30-35 क्वेश्चन आएंगे। एक भी जो है ना सिंगल क्वेश्चन क्लासेज से बाहर नहीं जाएगा। बस कंडीशन है आप सारी क्लासेज जो है रेगुलर बेसिस पे देखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो कार्बन का एलोट्रोप होता है परमाणु जाली के रूप में, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या डायमेंशनल जो आपकी स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो है आपकी जो 3D स्ट्रक्चर में नहीं होता है। तो ऑप्शन जो बी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, रेजिन क्या है। दोस्तों रेजिन जो है ना वो आपका एक प्रकार का पॉलीमर है, एक प्रकार का बहुलक होता है आपका रेजिन। अगला क्वेश्चन, लीफ आई के लिए जो है आपका जो गलत कथन है उसका चयन आपको करना है। देखो सबसे पहले भाई लीफ आई जो है ना, जैसे आपका वाईफाई की तरह काम करेगा तो ये वायरलेस होगा। सबसे पहली बात तो ये कैसा होगा? वायरलेस होगा। अब अपन देखते हैं, देखो ये प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है तो बिल्कुल सही बात है। ये वायर कनेक्शन है तो इसमें वायर तो होगा ही नहीं। तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट की पहचान आपको करनी थी इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो आपका अणु है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। भाई जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है कि भाई मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जैसे विभाजन जो है 22+X हो गया और 22+Y हो गया। तो 22+Y जो है जब आपका मिलेगा तो इससे जो आपका जब भी Y गुणसूत्र है वो आपका लड़के को रिप्रेजेंट करेगा और X गुणसूत्र आपका लड़की को। अब ये पूछ लिया कि इन 46 में से जो है ना वो सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आपका जो क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, गुणसूत्र जो आपका फर्स्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा। भाई आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश की किरण का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब 3 के आप 8 जीरो लगा लो, 3 के आप 8 जीरो लगा लो। इतना मीटर जो है ना प्रकाश वो 1 सेकंड में चला जाता है, इतना वेग होता है प्रकाश की किरण का। तो ये सबसे पहले ज्ञात किया था रोमर ने। आपका एक वैज्ञानिक हुआ था रोमर, उसने ज्ञात किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलेगा। भाई जो आपका गिरगिट है वो रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए या गर्मी प्रबंधन के लिए। तो इसका जो वैज्ञानिक कारण है ना दोस्तों वो है कि ये गर्मी के मैनेजमेंट के लिए। जैसे मान लो आपको पता है भाई जैसे धूप आपकी तेज़ है और आपने जैसे मान लो कि ब्लैक कलर के जो है ना, ब्लैक कलर के क्लोथ से या कपड़े पहन रखे हैं तो आपको गर्मी तेज़ लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्लैक कलर है ना वो प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अवशोषित करता है। तो इसी कारण से गिरगिट जो है वो रंग बदलता है। इसका वैज्ञानिक कारण यही होता है। तो गर्मी प्रबंधन के लिए जो है आपका गिरगिट रंग बदलेगा। अगला क्वेश्चन, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भी देखो आपका क्या होता है केल्विन। केल्विन में अपन मापते हैं तापमान को।
भाई तापमान एक तो आपका डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, एक तो आपका हो गया डिग्री सेल्सियस, एक आपका फ़ारेनहाइट, जो आपके थर्मामीटर होते हैं वो फ़ारेनहाइट में आपका तापमान जो है उसका मापन करते हैं। इसके अलावा एक आपका आता है केल्विन, केल्विन में जो है ना आपका तापमान मापा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिएगा विटामिन जो आपका बी वन है, सबसे पहले बात करें विटामिन ए की। भाई जो आपका विटामिन ए है इसकी कमी से रोग होता है आपका रतौंधी, आंखों में ये रोग होता है। इसके अलावा विटामिन जो बी है, अब बी वन की वजह से आपका हो जाता है थाइमीन रोग। कौन सा होगा? थाइमीन रोग होता है। बी से ही पूछा है तो बी से आपका जो है थाइमीन। अब थाइमीन में भी कौन सा बी वन से पूछ लेगा तो बी से बेरी बेरी याद रखना। सी से पूछ ले, सी से आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और जो विटामिन सी है वो आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन डी है वो आपको पता है कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं उनसे आपका विटामिन डी आपकी जो त्वचा है वो संचित करती है शरीर में। तो ऑप्शन बी वन की कमी से पूछा है ना तो बेरी बेरी हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, राइनो वायरस किसकी वजह से? तो राइनो वायरस की वजह से आपके जो जुकाम है वो ध्यान रखना राइनो वायरस की वजह से होती है, याद रखना आपको कि जुकाम का वायरस कौन सा होता है? राइनो वायरस होता है, ठीक है। आपके श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। नाकों में एक श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जिसमें सूजन आ जाता है और राइनो वायरस होता है, इसकी वजह से जो है आपका जुकाम फैलता है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? तो इसमें जो है मेसियर 16 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कुल कितना ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो लगभग 20%, लगभग 20% दोस्तों याद रखना है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता है भाई कान में पाई जाती है स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज जो है ना वो आपके कान में पाई जाती है, याद रखना है। मात्र दो ऊतक कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो आपके तो एक तो देखो नाखून भी तो है ही है, इसके अलावा आपके नाखून और बाल हैं, ठीक है। अच्छा नाखून और कोर्निया भी दे दिया तो कोर्निया आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस, आंख का जो रंग है ना वो आइरिस के कारण होता है। और आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? अगर दान करने वाला पूछ लेना तो कोर्निया होता है दोस्तों। कौन सा होता है? कोर्निया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वो अपन ने बिहार पुलिस के लिए कवर किए हैं साइंस के, हालांकि हर एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो रेगुलर जो है चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।